माननीय अनिल भाटी जी राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य आए और मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो आए और अपनी बात, अपने विचार रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मुजफ्फरनगर की क्रांतिकारी धरती पर भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के सदस्यता सम्मेलन में आए सभी किसान भाई, सभी बुजुर्ग, सभी युवा साथी जो बड़ी तादाद में आए हैं, सभी का हार्दिक धन्यवाद, आभार। इस सदस्यता सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे माननीय अध्यक्ष जी, संचालन महोदय और हमारे साथ आए प्रदेश महासचिव मिश्रा जी, मुजफ्फरनगर के जिलाध्यक्ष भाई नीरज ठाकुर जी, युवा जिलाध्यक्ष जी, अल्पसंख्यक के सभी पदाधिकारी, सभी सम्मानित पदाधिकारी, सभी मंच पर बैठे सभी सम्मानित पदाधिकारी और आज भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति में जो सम्मिलित हुए हैं हमारे सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को मैं भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति परिवार की तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, उनका स्वागत करता हूं। साथियों, भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति एक संगठन नहीं, एक परिवार है और एक परिवार के तहत ही हम काम करते हैं। आप सभी जानते होंगे भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति लगभग आज से 7 साल पहले 29 नवंबर 2017 को इसकी उत्पत्ति हुई थी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मास्टर स्वराज सिंह जी के द्वारा एक नाम आपको किसानों के अपने हक के लिए लड़ने के लिए एक नाम दिया था, लोक शक्ति। लोक शक्ति मतलब पब्लिक पावर, अपनी शक्ति। तो ये संगठन आप सभी का है और आप अपना ही समझ के इसमें कार्य करें। किसान, मजदूर, मजलूम, युवा, माताएं, बहनें, जहां भी जिसकी कोई समस्या है उनके लिए रात दिन तत्पर रहें। यही भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति का उद्देश्य है और इसी उद्देश्य पे पूरी ईमानदारी पर पूरे अनुशासन के साथ संगठन काम कर रहा है। आप सभी लोग जानते होंगे भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति पूरे उत्तर प्रदेश के हर जिले में काम कर रहा है और उत्तर प्रदेश से अलग लगभग 18-19 स्टेटों में भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति मजबूती से काम कर रहा है। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति ने देश के करोड़ों ग्रामीण जो अपने घरों पर जिनका एक दस्तावेज नहीं हुआ करता था, उनके लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की आवाज पर, उनके संघर्ष पर माननीय केंद्र सरकार ने स्वामित्व योजना के तहत घरौनी का कानून दिया है। यह भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति की उपलब्धि है। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति पहला एक ऐसा संगठन है जिसने ग्रामीणों के लिए, किसान भाइयों के लिए एक राष्ट्रीय स्तर पर कानून दिया है। संगठन बहुत चल रहे हैं, अभी तक कोई एक संगठन ऐसा नहीं है जिसने राष्ट्रीय स्तर पर कोई कानून दिया हो। यह भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति का ऐसा संगठन है जिसने करोड़ों लोगों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर घरौनी का कानून बनवाया है। आपके यहां भी गांव में घरौनी बन रही होंगी, कई लाख लोगों की उत्तर प्रदेश में घरौनी बनी है। और इसी तर्ज पे आप सब जानते होंगे आज देश का पूरा किसान सबसे ज्यादा त्रस्त है आवारा पशुओं से। किसान फसल बो के आता है, फसल तैयार होती है और रात रात में आवारा पशु उसको चट कर जाते हैं, पूरी फसल को बर्बाद कर जाते हैं। तो इसी तर्ज पे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की और भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति की लगातार मांग चली आ रही है। जैसे हमारे देश के बॉर्डरों पर हमारी रक्षा करते हैं बीएसएफ के जवान, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इस हिसाब पे एएसएफ, एग्रीकल्चर सिक्योरिटी फोर्स, कृषि सुरक्षा दल का गठन किया जाए जिससे कि आवारा पशुओं से फसलों का नुकसान ना हो और उस कृषि सुरक्षा दल में ग्रामीण और किसानों के बच्चे लिए जाएं जिससे कि रोजगार भी हमें मिले। तो ये हमारी मांग है और इस मांग पे हम हमेशा लड़ रहे हैं और उम्मीद भी है कि एक दिन ये हमारी मांग पूरी भी होगी। सभी पदाधिकारियों ने संगठन के विषय में आपको बता दिया होगा सबने।
तो मैं ज्यादा उस पर कुछ जाता नहीं, काफी समय हो गया है। आप सब लोग काफी देर से इंतजार कर रहे थे, काफी लोग बैठे हुए हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ी तादाद में आए। देखो, आप बहुत बड़ी तादाद में यहां बैठे हुए हैं, ये बहुत बड़ी संख्या है, इसे कम मत समझना संख्या है। अगर आप इसी संख्या के साथ पूरी ईमानदारी और अनुशासन के साथ संगठन को इसी हिसाब से बढ़ाते रहे, निरंतर बढ़ाते रहे, तो पूरे जिले में कोई भी अधिकारी लेके, पुलिस प्रशासन से लेके या जिला कार्यालय से लेके या तहसील या बिजली विभाग के यहां से, ऐसा नहीं है कि आपकी समस्या का समाधान ना करे। तो संगठन को मजबूत करते रहो। ऐसे ही सदस्यता अभियान चलाया है आप सभी ने, बहुत अच्छा काम है, आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। निरंतर सदस्यता अभियान चलाते रहो। जो साथी हैं जिनका कहीं भी अपना है, गांव में, अपने पड़ोस में 10-10 लोगों की, 11-11 लोगों की कमेटी करें। एक गांव से 10-11 लोगों की कमेटी जरूर बनाएं। अपने गांव से अगर आप 10-11 लोगों की कमेटी बना लेते हैं, हर गांव से अगर आपने मुजफ्फरनगर से 10-10 लोगों की, 11-11 लोगों की कमेटी बना ली, तो आपका क्या नाम है, पूरे जिले में बहुत बड़ा संगठन होगा और आपकी मांग मानी जाएंगी बिल्कुल। और आप सभी जानते हैं समस्या बहुत है, अगर समस्या है तो संगठन की जरूरत पड़ेगी, और संगठन की जरूरत है तो संगठन को मजबूत करना पड़ेगा, संगठन के साथ लगकर संगठन किसानों की समस्याओं को लड़ना पड़ेगा। आप सभी जानते होंगे कि गौतम बुद्ध नगर में बहुत बड़ा अभी आंदोलन चला हुआ था। सरकार ने अपनी हठधर्मिता पर उस आंदोलन को दबाने का काम किया। लगभग हजारों किसानों को पकड़ पकड़ के धरने स्थल से उठा के जेल में भेजने का काम किया है। सरकार अपनी मनसा जाहिर कर रही है कि हम आपको आंदोलन नहीं करने देंगे, हम आपकी मांगों को नहीं मानेंगे। ये लोकतंत्र का पूरा हनन हो रहा है। लोकतंत्र का जो हनन हो रहा है, आप जाकर देख लीजिए गौतम बुद्ध नगर में। तो संयुक्त किसान मोर्चा था, वहां 10-11 संगठनों ने संयुक्त किसान मोर्चा बनाया था, और संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वावधान में ही वो लड़ाई लड़ रही थी, पर प्रशासन ने उस आंदोलन को दबाने का काम किया है, निरंतर किसान भाइयों को पकड़ के जेल भेजने का काम किया है। उसी दिन से भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति भी किसान भाइयों के साथ उस आंदोलन में है। इसी तर्ज पर पहले हमने ज्ञापन दिया पूरे उत्तर प्रदेश में माननीय सांसद महोदय, विधायक महोदय को, माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम। फिर दूसरी कड़ी में हमने जिला कार्यालय से और तहसील कार्यालय से माननीय जिलाधिकारी और एसडीएम महोदय के द्वारा ज्ञापन दिलवाया गया माननीय राष्ट्रपति महोदय, माननीय राज्यपाल जी के नाम। और तीसरी कड़ी में कल 17 दिसंबर को पूरे उत्तर प्रदेश में हर थाने से जाके एक सांकेतिक गिरफ्तारी देंगे। जितने भी सब पदाधिकारी थाने पे जाएंगे, जी हम अपने गौतम बुद्ध नगर के किसानों के सम्मान में, हम आपने उनको गिरफ्तार कर रखा है तो हम घर से बाहर नहीं है, हम भी उनके सम्मान में गिरफ्तारी देना है। अगर प्रशासन आपको गिरफ्तार करता है तो खुशी खुशी जाके गिरफ्तार हो जाएंगे हम, और वहां 4 घंटे 5 घंटे की गिरफ्तारी दिखाएंगे, सांकेतिक गिरफ्तारी होगी। और वहां मुख्यमंत्री जी के नाम एसएचओ जो कोतवाल होते हैं उनको ज्ञापन भी देंगे। अपनी क्षेत्रीय समस्या भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं, जो भी आपके यहाँ की क्षेत्रीय समस्या है उस ज्ञापन में ऐड कर सकते हैं। उसका ज्ञापन मुख्यमंत्री जी के नाम दिया जाएगा कोतवाल के द्वारा। तो लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आप सभी जानते होंगे कि खरौनी बॉर्डर पे हमारे बहुत ही बुजुर्ग और आदरणीय किसान नेता जो हैं डल्लेवाल जी, लगभग 20-21 दिन से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, पर सरकार सुन नहीं रही है। तो आभास ये हो रहा है कि 2020 जैसा एक बड़ा आंदोलन इस देश में फिर शुरुआत हो सकता है। जिस प्रकार से सरकार, एक हमारे किसान नेता 20 दिन से आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं और उनसे बात करना, उनकी मांगों को मानने की बजाय है अपनी हठधर्मिता पे आ रही है, तो आंदोलन तो करना पड़ेगा, बड़ा आंदोलन होगा, तो इसके लिए सभी तैयार रहें। जैसा भी राष्ट्रीय कार्यालय से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश होएगा, कभी भी किसी भी वक्त आदेश आ सकता है। वो गौतम बुद्ध नगर के लिए भी आ सकता है, वो मान लें जो बॉर्डर पे बैठे हैं खरौनी बॉर्डर, उसके लिए भी आ सकता है। तो 24 घंटे आप सब निगाह बनाए रखें, कभी भी कोई भी आदेश आ सकता है। और भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति की पहचान जो है एक आंदोलनकारी संगठन के रूप में पहचान है, तो आंदोलन से ही हमारी पहचान है। आंदोलन के लिए हमेशा तैयार रहें। ये ना सोचें कि हम पदाधिकारी हैं जी और कार्यकर्ता हैं, सबके लिए आदेश रहेगा।
एक एक भाई सभी तैयार रहे बिल्कुल। और बहुत अच्छा लगा, आप सब लोग इसी तरीके से संगठन को मजबूत करते रहें। आप सभी जो सैकड़ों की संख्या में आए हैं, सभी सदस्य, सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को हम शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति जिंदाबाद।